नरेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड। ठीक है ना, सिंपल। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,25,000 शेयर्स, बीइंग एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड ऑन 1 लाख शेयर्स। और क्वेश्चन जो बता रहा है एक्सेस मनी रिफंडेड, तो उसको मतलब उसके कोई लिमिट नहीं है कि आप उसको कितना बेटर करें, बट बीइंग एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स 1 लाख शेयर्स वो भी सही है। और बेटर क्या है, बीइंग एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स 1 लाख शेयर्स एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। तो नरेशन जो हो रहा है वही लिखना है, उसका कोई ऐसा फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। केस 2, प्रो रेटा अलॉटमेंट। ध्यान से देखना, प्रो रेटा अलॉटमेंट, शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। कुछ भी मेंशन नहीं करा सर इन्होंने, तो बस ये दे दिया शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक ही कैटेगरी है, इसका मतलब हुआ एक ही कैटेगरी है। कह रहे लेकिन हम शेयर्स तो अलॉट कर नहीं सकते, एप्लीकेशंस कितनी है 125, हम 125 तो कर नहीं सकते। कह रहे नहीं, इनको 1 लाख शेयर्स ही अलॉट करो। शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1,25,000 शेयर्स। 1,25,000 को 1 लाख शेयर्स ही दिए। पैसे कितने आए 3 रुपीज के हिसाब से। कितने आए 375। यूज कितने कर सकते हो एप्लीकेशन पे 3 लाख। अब आपके पास जो एडवांस है क्या आप उसको वापस करोगे, कोई रिजेक्शन नहीं है, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एडवांस फॉर द नेक्स्ट स्टेज। अब बच गया ना सर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि एडवांस अलॉटमेंट से भी ज्यादा है। डाउट आ सकता है कि आपने बोला अलॉटमेंट से ज्यादा अगर है ना तो वो हमें वापस करना पड़ेगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, सिंपल मेंटल कैलकुलेशन। कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हो 1 लाख, अलॉटमेंट मनी कितने की है 4 रुपए की है, तो 1 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी कितनी होती है 4 लाख रुपीस। अगर आपका एडवांस 4 लाख से ज्यादा है तो वो अलॉटमेंट को एक्सीड करेगा। अगर आपका एडवांस 4 लाख से कम है तो आपको अलॉटमेंट पे जितना भी एडवांस है वो अलॉटमेंट पे यूज हो रहा है, अलॉटमेंट को एक्सीड नहीं कर रहा है। तो सिंपल मेंटल कैलकुलेशन, कितने शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो, कितनी अलॉटमेंट मनी है। तो इफ द एडवांस इज लेस तो बस जितना एडवांस है उतना यूज कर लोगे। अगर यहाँ एडवांस होता 5 लाख तो अलॉटमेंट पे सिर्फ 4 लाख ही यूज कर सकते थे। 1 लाख अगर कुछ क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहा तो रिफंड करने पड़ जाते, बट यहाँ पे एडवांस कम है। कोई डाउट, कोई भी डाउट। अब जर्नल एंट्री ध्यान से देखेंगे। पहली एंट्री तो सेम है, पहली एंट्री तो सेम है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। कितने पैसे आए 375। अब आपने कुछ भी रिफंड नहीं करा तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। तो जो एडवांस आता है वो कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट नहीं होता, वो शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट हो जाता है। अलॉटमेंट से ज्यादा अगर होता और कॉल्स में यूज कर सकते थे तो उसको कॉल्स इन एडवांस में डाल देते हैं, इसको हम डायरेक्टली अलॉटमेंट में क्रेडिट कर देते हैं, इसको हम डायरेक्टली अलॉटमेंट में क्रेडिट कर देते हैं। मनी रिसीव फॉर अलॉट, मनी रिसीव फॉर अलॉटमेंट। क्लियर। एप्लीकेशन मनी कितनी आई 375, एप्लीकेशन पे यूज कितनी हुई 3 लाख, वो कैपिटल में ट्रांसफर हो गई। जो एक्सेस है हमने रिफंड नहीं करा, इट इज कंसिडर्ड एज एन एडवांस फॉर अलॉटमेंट। क्लियर, इजी, कोई डाउट। ठीक है जी।